चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी सदमे में है, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ। उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की होगी कि वो चुनाव हार जाएंगे। देखिए, अभी कौन क्या कह रहा है, मैं उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही हूँ। आरोप प्रत्यारोप, ये हो गया वो गया, मैं कहती हूँ जांच करवाइए निष्पक्षता से। फास्ट ट्रैक पे सारे सबूत है, सारे कागज है, सरकार में अब आप आ चुके हैं, सब कुछ आपके पास है। और अपराधी भी, अगर आरोपी हैं, वो आपके भी दिल्ली में ही है, कोई देश छोड़कर भागे नहीं है। अगर आपकी सच में ईमानदारी से नीयत है, और हमारा कांग्रेस का भी मानना है कि शराब नीति में घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है और दिल्ली के खजाने को भारी नुकसान हुआ, ये हमारा मानना है। हमारे आरोप हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे आरोप और सीएजी में जो आरोप लगे हुए हैं उसकी जांच करवाइए आप, उस पर सिर्फ बातें मत करिए। और ये जांच हम उम्मीद करते हैं अगले मात्र 6 महीने में, 2025 के साल में ही जांच पूरी हो जाए, सबूत तथ्यों के आधार पर सजाएं मिल जाए। अगर ये हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो ठीक है, जांच से ये भी पता लग जाएगा कि आम आदमी पार्टी के लिए हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो ठीक है, वो साबित हो जाएगा कि किया है नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है इसमें खाली कोरी राजनीति हो रही है। जब चीजें सामने आएंगी तब हम बात करेंगे। और हमें मालूम है भ्रष्टाचार हुआ है। अगर सरकार समझौता पे मजबूर करेगी आम आदमी पार्टी को, तो हम समझौते होने नहीं देंगे। क्योंकि ये बीजेपी पहले आरोप लगाती है, फिर एफआईआर करती है, फिर जेल भेजती है, फिर पिछले दरवाजे से शामिल करवा लेती है अपनी पार्टियों में, समझौते हो जाते हैं, मामले वापस हो जाते हैं। ये मामला ऐसा नहीं होने देंगे दिल्ली में कांग्रेस। केजरीवाल की चुप्पी से क्या लगता है आपको? अब तक वो सामने नहीं आए हैं, तमाम सीएजी की रिपोर्ट्स में है, और उनका ही मुख्यमंत्री कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है, उनके ऊपर भी सीधे उंगली उठ रही है। तो उनकी चुप्पी वो कैसे देखती हैं वो? और विपासना पे भी चलेगी। आप इसको चुप्पी कह रहे हैं, मैं इसको कहती हूँ सदमे में जाना। चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी सदमे में है, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ। उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की होगी कि वो चुनाव हार जाएंगे, वो सत्ता से बाहर आ जाएंगे। जब उन्होंने शीश महल पर इतने करोड़ों रुपया खर्च किया, तो सोच के बैठे थे कि अगले 50 साल तक वही मुख्यमंत्री हैं। उनको ये लग रहा था कि कांग्रेस तो खत्म है, कांग्रेस तो उठ ही नहीं रही है, इसलिए अब उनको सत्ता से कोई बाहर नहीं कर पाएगा। लेकिन जो उनको सत्ता में लाए, क्योंकि कांग्रेस उनसे बाहर नहीं हो पा रही थी। 15 साल शीला जी ने राज किया, तो बीजेपी शीला जी को नहीं हरा पा रही थी, कांग्रेस को नहीं हरा पा रही थी। फिर बी टीम को आगे करके कांग्रेस को बाहर करके अपनी जगह बनाई। आज उन्होंने इसको बाहर कर दिया है पूरी तरीके से। अब वो पूरी तरह से सदमे में है। और बैकडोर में उनके विधायक कहूं, उनके पार्षद कहूं, लगातार बीजेपी के संपर्क में है, और ये लोग जाएंगे, ये आप देखिएगा, आज नहीं तो कल। बहुत से विधायक जो बीजेपी के विधायक थे, सूची चेक करिएगा, वो आम आदमी पार्टी के विधायक है, और वो दिल्ली विश्वविद्यालय में रेखा के साथ रहे भी हैं, छात्र राजनीति में लगातार संपर्क में हैं, और वो बीजेपी में जाएंगे। बस वो नंबर देख रहे हैं कि सदस्यता कैसे बचे, क्योंकि दूसरे राज्यों में आपने देखा है, चाहे वो बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि अगर आप पार्टी बदलेंगे तो आपकी सदस्यता जाएगी। पर बहुत से भाजपा शासित राज्यों में उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ लागू ही नहीं होने दिया। तो अभी दिल्ली में भी 5 अगर विधायक जाएंगे तो सदस्यता बचेगी। जुगाड़ उसी में है, और ये पक्का होने वाला है दिल्ली में।